नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के मद्देनजर चीन ने भारत के मित्र और पड़ोसी देश नेपाल के पीएम को अपने पाले में कर भारत के साथ नेपाल के संबंधों को खराब करने की खूब कोशिश की। इसका नतीजा यह रहा कि चीन परस्त नेपाली पीएम केपी ओली ने नया नक्शा पास करवाया, भारत के खिलाफ संसद में एक बिल भी लाया और तमाम तरह के अड़ंगे लगाने की कोशिश की। लेकिन नेपाली पीएम को अपनी चाल में फंसाकर चालाक चीन नेपाल की जमीन पर कब्जा करता रहा और नेपाल में वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे घुसता रहा। लेकिन अब ये जानकारी जब नेपाल की जनता को हो गई है तो नेपाल में चीन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि चीन ने कैसे तिब्बत से सटे गांव रुई को अपने कब्जे में ले लिया है और सीमांकन के लिए लगे पत्थरों को भी हटाकर इस पार कर दिया है और अब 2017 से इस गांव पर चीन का कब्जा हो गया है। यहां के गोरखा चीन की दमनकारी नीति को अब झेलने को मजबूर है। इसके बाद हमने आपको यह भी खबर दिखाई थी कि कैसे चीन ने नेपाल के सीमा से सटे 11 इलाकों की कुछ हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है और वो धीरे धीरे पूरे नेपाल को निगलने की साजिश रच रहा है। लेकिन अब खबर यह आई है कि चीन ने तिब्बत से सटे नेपाल के एक और गांव कोडारी पर कब्जा करने की योजना बना ली है। इस गांव में चीनी सेना घुस आई है और गांव वालों के साथ वो हिंसा पर उतर आई है। चीन ने कोडारी गांव को झांगमू प्रांत का हिस्सा बताया है, जबकि ये नेपाल के कब्जे में है और यहां की जनता अपने आप को नेपाली ही कहती है। लेकिन चीन उन्हें चीनी बनाने पर तुला हुआ है। चीनी सेना इस गांव पर अब जबरन कब्जा करना चाह रही है। खबर के मुताबिक चीनी सेना के जवानों ने गांव वालों के साथ हिंसा की और उन्हें डराया धमकाया। गांव के लोगों ने जब चीनी सेना का विरोध किया तो जवाब में सेना गांव के लोगों के साथ मारपीट करने लगी। आपको बता दें कि नेपाल का कोडारी गांव तिब्बत चीन सीमा पर है। गांव अर्निको हाईवे पर पड़ता है जो कोडारी को काठमांडू से जोड़ता है। यह गांव तिब्बत तक जाने का रास्ता भी है। मतलब ये कितना अहम रास्ता है और कितना अहम गांव है, आप इसको समझ सकते हैं। दरअसल 2008 में चीन ने नेपाल चीन बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक का काम शुरू किया था। इस रेलवे नेटवर्क के जरिए तिब्बत के ल्हासा को झांगमू से जोड़ा गया था। साल 2012 में चीन ने नेपाल के साथ एक समझौता भी किया था जिसमें इस गांव को नेपाल चीन सीमा पर रेल ट्रैक को 6 बिंदुओं वाले एंट्री पॉइंट में से एक माना गया था। लेकिन 2015 में आए भीषण भूकंप में यह रास्ता बंद हो गया था। फिर दिसंबर 2016 में चीनी और नेपाली अधिकारियों ने इस एंट्री पॉइंट को खोल दिया था। सड़क निर्माण की वजह से इसे फिर बंद किया गया और फिर 29 मई 2019 को इसे फिर से खोला गया। इसलिए चीन के लिए यह गांव काफी अहम है और इसलिए वो इस पर अब कब्जा जमाना चाह रहा है। अब पीएम केपी ओली की इस नाकामी पर नेपाल में जनता और विपक्ष भड़क उठे और वे उनसे चीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। दरअसल नेपाल का कृषि विभाग भी यह मान चुका है कि नेपाल ने उसके 11 इलाकों में जमीन हड़पी है और वह नदियों के रास्ते बदलकर नेपाल पर कब्जे की रणनीति बना रहा है। सर्वे डिपार्टमेंट के मुताबिक चीन 11 नदियों की दिशा बदल चुका है और इसकी वजह से नेपाल की 36 हेक्टेयर जमीन चीन के हिस्से में चली गई है। खबर है कि जिन क्षेत्रों पर चीन ने अतिक्रमण कर रखा है अब वो वहां बॉर्डर आउटपोस्ट भी बना सकता है। कृषि विभाग की तरफ से एक डॉक्यूमेंट जारी कर सरकार को यह भी चेतावनी दी गई है कि नेपाल तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में बड़े स्तर पर चीन सड़क निर्माण प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने में लगा हुआ है जो नेपाल के लिए भविष्य में खतरनाक होगा। लेकिन केपी ओली चीन की गोद में बैठकर, जिनपिंग की गोद में बैठकर नेपाल की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जब नेपाल की जनता अब जाग गई है तो केपी ओली क्या कदम उठाते हैं। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।